अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर नवीद मजीद है। आज मैं आपको चैप्टर 5 का फर्स्ट ईयर फिजिक्स का एक बहुत ही अहम और बड़ा ही दिलचस्प लेक्चर आपको डिलीवर करने लगा हूँ और उसका नाम है आर्टिफिशियल ग्रेविटी यानी मसनूई ग्रेविटी। आपने इस टॉपिक से पिछले टॉपिक में पढ़ा कि जब स्पेसशिप या सैटेलाइट अर्थ के इर्द रिवॉल्व करता है, लेट अस सपोज ये अर्थ है, इसके लिए जब वो रिवॉल्व करता है तो उसके अंदर वेटलेसनेस यानी बेवजनी की हालत आ जाती है और ये वेटलेसनेस की हालत एक बहुत बड़ा हैंडीकैप होती है जिसकी वजह से साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट सही तरह परफॉर्म नहीं कर सकते। लिहाजा आर्टिफिशियल ग्रेविटी की सिग्निफिकेंस या अहमियत ये है कि अगर हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी उस स्पेसशिप में पैदा कर दे ज़मीन की तरह की, तो साइंटिस्ट या एस्ट्रोनॉट्स अपने एक्सपेरिमेंट्स को प्रॉपर्ली परफॉर्म कर सकेंगे। तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी की सिग्निफिकेंस ये है कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी अगर पैदा हो जाए तो साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट्स प्रॉपर्ली परफॉर्म कर सकते हैं इन स्पेस। अब आर्टिफिशियल ग्रेविटी का कंसेप्ट जो है वो एक रशियन रॉकेट साइंटिस्ट ने 1903 में पेश किया था। ये स्पेस ट्रैवल से तकरीबन 50-60 साल पहले ही उसने थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट कर दिया था कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैसे पैदा होती है। उस रशियन रॉकेट साइंटिस्ट को पायनियर ऑफ एस्ट्रोनॉटिक थ्योरी कहते हैं, यानी स्पेस थ्योरी का वो बानी समझा जाता है और उसका नाम कॉन्स्टेंटिन टिसिओल्कोविस्की है। अब उसने ये कहा था कि अगर आपने ग्रेविटी पैदा करनी है किसी स्पेसशिप पे जो अर्थ के इर्द रिवॉल्व कर रहा है तो उसे अपने एक्सिस के इर्द गिर्द भी घुमा दीजिए। यानी अगर ये अर्थ है और स्पेसशिप अब अपने एक्सिस के इर्द भी रोटेट करेगा और साथ साथ अर्थ के इर्द रिवॉल्व भी करेगा। उसे थ्योरेटिकली साबित कर दिया था कि अगर एक खास फ्रीक्वेंसी से घुमा दिया जाए तो स्पेसशिप को अपने ही एक्सिस के इर्द तो जमीन की तरह की ग्रेविटी पैदा हो जाएगी। अब फ्रीक्वेंसी के बारे में लोगों का कंसेप्ट जो है वो करेक्ट नहीं होता। फ्रीक्वेंसी की बेसिक डेफिनेशन है नंबर ऑफ आइटम डिवाइडेड बाय टाइम या नंबर ऑफ आइटम्स इन 1 सेकेंड। ये आइटम्स का क्या मतलब है? आइटम मतलब कोई भी चीज हो सकती है। मसलन वेव की फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। वाइब्रेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड या पर सेकेंड। इसी तरह रोटेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी होगी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस या रोटेशंस अराउंड इट्स ओन एक्सिस पर सेकेंड। अब उसे थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट कर दिया था कि कितनी फ्रीक्वेंसी से घुमाए स्पेसशिप को अपने एक्सिस के इर्द तो ग्रेविटी पैदा हो जाती है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अपने एक्सिस के इर्द घुमाने से आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैसे प्रोवाइड या मुहैया हो जाती है अंदर वाले एस्ट्रोनॉट्स के लिए। उसके लिए आप इस डायग्राम को गौर से देखिए। ये एक रिंग की शक्ल का स्पेस स्टेशन है। ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके इर्द वो घूम रहा है। इसकी एंगुलर वेलोसिटी लेट्स सपोज ओमेगा है। इसकी लीनियर वेलोसिटी जिसे रिम वेलोसिटी या रिम स्पीड भी कहते हैं वो v है। अब इसको रिम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आउटर किनारों पर यानी आउटर रिम्स पर वेलोसिटी होगी जो हर पॉइंट पर टेंजेंट होगी। आपने इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन v = r ओमेगा होता है। फर्ज कीजिए कि इस स्पेस स्टेशन का जो रेडियस है वो r है। अब जब ये अपने एक्सिस के इर्द रोटेट करेगा तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगी टुवर्ड सेंटर जो आउटर रिम पर लगेगी। एक्शन का रिएक्शन होगा। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टुवर्ड सेंटर होगी तो सेंट्रीफ्यूगल रिएक्शन अवे फ्रॉम सेंटर होगी। इस तरफ भी अवे फ्रॉम सेंटर, इधर भी अवे फ्रॉम सेंटर और हर पॉइंट पर ये रिएक्शन की फोर्स जो है ये अवे फ्रॉम सेंटर हर पॉइंट पर इट विल बी अवे फ्रॉम सेंटर। ये जो रिएक्शन की फोर्स है ये एस्ट्रोनॉट्स को आउटर फ्लोर की तरफ प्रेस करेगी जो इधर मौजूद है और वेटलेसनेस की हालत में और फ्लोट करेंगे। तो ये रिएक्शन की फोर्स से आउटर फ्लोर की तरफ प्रेस करेगी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जमीन की ग्रेविटी हमें अपनी तरफ प्रेस करती है। और इस तरह ये एस्ट्रोनॉट्स इस फ्लोर के ऊपर जो है वो बाकायदा स्टेबल तरीके से खड़े हो जाएंगे।
तो इसका मतलब है कि ग्रेविटी पैदा की है इस सेंट्रीपिटल रिएक्शन फोर्स ने, और ये रिएक्शन फोर्स एस्ट्रोनॉट्स को आउटर फ्लोर की तरफ दबा रही है। अब कुछ बच्चों को क्वेश्चन ये होता है कि सर जब यहाँ वाला एस्ट्रोनॉट्स को तो लगेगा कि वो उल्टा खड़ा है, सर ऊपर है और पाँव नीचे है, इस वाले को लगेगा कि वो टेढ़ा खड़ा है। जी नहीं, सबको लगेगा वो सीधा। ये जो हमारे अंदर इरेक्टनेस का, ये सीधेपन का एहसास है, ये ग्रेविटी के लिहाज से है। अगर हम ग्रेविटी की डायरेक्शन में खड़े होते हैं तो हमें लगता है कि हम सीधे खड़े हैं। इस तरह तो फिर ये अर्थ है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ करके है, तो यहाँ वाले एस्ट्रोनॉट, यहाँ वाले जो ऑस्ट्रेलिया के लोगों को तो लगेगा उल्टे खड़े हैं, नहीं लगता, क्योंकि वो ग्रेविटी की डायरेक्शन में खड़े हैं। इधर पाकिस्तान यहाँ है इक्वेटर लाइन के करीब, हमें तो नहीं लगता कि हम ऐसे खड़े, तो इन सबको लगेगा वो सीधे खड़े। तो पता ये लगा कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी इसलिए पैदा होनी चाहिए ताकि एस्ट्रोनॉट्स अपने एक्सपेरिमेंट सही तरह परफॉर्म कर सकें। और कैसे पैदा होती है? स्पेसशिप को अपने एक्सिस के घुमाने से, और उसकी वजह से एक सेंट्रीपिटल रिएक्शन डेवलप होता है जो एस्ट्रोनॉट्स को आउटर फ्लोर की तरफ दबाता है और जमीन की तरह की ग्रेविटी पैदा कर देता है। अब अगला सवाल यह है कि कितनी फ्रीक्वेंसी से घुमाएं कि जमीन के बराबर ग्रेविटी पैदा हो। फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेस स्टेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस फॉर आर्टिफिशियल ग्रेविटी, उसके लिए आप जानते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r होती है। r इस स्पेस स्टेशन का रेडियस है। आप ये भी जानते हैं कि v = r ओमेगा होता है, तो ये r² ओमेगा स्क्वायर, r और स्क्वायर कैंसिल, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन r ओमेगा स्क्वायर। इस चैप्टर के स्टार्ट में आपने पढ़ा कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, अगर बॉडी सर्कल में घूम रही हो तो वो एंगल ओवर टाइम होती है। एक रेवोल्यूशन के लिए एंगल 2π रेडियन, और एक रेवोल्यूशन के टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं। देखिए कोई आप ऊपर नीचे एक कैसा प्रोसीजर कर रहे हैं, अगर आप एंगल एक रेवोल्यूशन का ले रहे हैं तो टाइम भी एक रेवोल्यूशन का, एक रेवोल्यूशन का एंगल 2π रेडियन या 360 डिग्री होता है, और एक रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस ओमेगा की जगह 2π ओवर टाइम पीरियड लिख सकते हैं, और उसका स्क्वायर, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4π² r × 1/t² हो जाएगा। आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड रेसिप्रोकल होते हैं, तो अगर आप 1/t² की जगह लिखेंगे तो f² आ जाएगा। अब इसमें से आप f² को अलग कर लीजिए, एक साइड में ले आइए, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी। दोनों तरफ अंडर रूट लीजिए, 4 का √2, π² का पाई, और ये अंडर रूट में आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ ग्रेविटी या वेट सेंट्रीपिटल रिएक्शन ने प्रोवाइड किया है, और ये सेंट्रीपिटल रिएक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में। यहाँ बात मैग्नीट्यूड में हो रही है, अगर डायरेक्शन वेक्टर का साइन लगाए तो साथ माइनस पे लगाना पड़ेगा, तो मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ इस रिएक्शन की फोर्स ने ग्रेविटी पैदा की है, यानी वेट पैदा किया है। अब ये रिएक्शन की फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, Fr की जगह Fc, और ये वेट उसी तरह, और सेंट्रीपिटल फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ से mac वेट mg, m और m कैंसिल। इसका मतलब है कि अगर आपने जमीन की तरह की ग्रेविटी स्पेस स्टेशन में आर्टिफिशियली पैदा करनी है, तो उस स्पेस स्टेशन की जो अपने एक्सिस के सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो g के इक्वल होना चाहिए, विच इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब अगर आप ac की वैल्यू यहाँ पुट कर दें g, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। नाउ दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पेस स्टेशन around its own axis required to produce artificial gravity like earth। मैं एग्जांपल दे देता हूं कि अगर कहा जाए कि स्पेस स्टेशन का रेडियस लेट्स सपोज 100 मीटर है और g की वैल्यू 10 है, तो आप यहां वैल्यू पुट करेंगे पाई की 22/7, तो आपको फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसका मतलब है कि स्पेस स्टेशन के अंदर जो आप इंजन या जो भी डिवाइस लगाएंगे वो स्पेस स्टेशन को इतनी फ्रीक्वेंसी से घुमाएगी तो जमीन की तरह की ग्रेविटी उसके अंदर पैदा हो जाएगी। अब मैं आपको बेटा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा। हॉलीवुड की एक बहुत मशहूर मूवी है ग्रेविटी, जो 2013 में रिलीज हुई थी, जिसकी हीरोइन जो थी वो सैंड्रा बॉलक थी, बहुत मशहूर हॉलीवुड एक्ट्रेस, और जो हीरो थे वो मशहूर जमाना जॉर्ज क्लूनी थे। अब इस मूवी में वो दिखा रहे हैं बकायदा कि एक स्पेस स्टेशन के अंदर एक एस्ट्रोनॉट है जो कि वेटलेसनेस की हालत में है, और फिर जब वो स्पेस स्टेशन को एक्सिस के घुमाता है तो कैसे ग्रेविटी पैदा होती है। आप इस मूवी में जरूर देखिए। इस मूवी के विजुअल इफेक्ट्स बहुत कमाल के हैं,
आपको अगर स्पेस फिजिक्स का शौक है तो आप ये मूवी जरूर देखिए। थोड़ी सी इसमें इनएक्यूरेसीज भी है साइंटिफिक, लेकिन वो आपके लेवल के लिहाज से आपको महसूस नहीं होगी। इस मूवी को 7 ऑस्कर अवार्ड्स दिए गए थे, जिसमें बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के अवार्ड्स भी शामिल थे। तो ये मूवी बड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी इस कंसेप्ट को क्लियर करने में, तो आप जरूर देखिएगा। मूवी का नाम है ग्रेविटी, 2013 की रिलीज है और ये दुनिया का जो नंबर 1 मूवी अवार्ड है, ऑस्कर अवार्ड या एकेडमी अवार्ड, वो इस मूवी ने 7 कैटेगरीज में ऑस्कर अवार्ड्स जीते थे, जिसमें बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स भी शामिल है। जी, अब इस टॉपिक के बारे में मैं आपके सामने 2 सवाल रख रहा हूँ। चलिए चेंज कर लेते हैं, 3 सवाल रख रहा हूँ। पहला सवाल ये है कि जब ये स्पेसशिप अपने एक्सिस के इर्द रोटेट करता है तो इसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स जो मौजूद होते हैं उन्हें क्यों नहीं लगता कि ये स्पेसशिप रोटेट कर रहा है। दूसरा सवाल ये है कि ये फ्रीक्वेंसी है जो चाहिए आर्टिफिशियल ग्रेविटी अर्थ की तरह पैदा करने के लिए, इतनी फ्रीक्वेंसी से स्पेस स्टेशन घुमाए, स्पीड कितनी चाहिए। मैं हिंट दे देता हूं कि स्पीड निकालने के लिए आप ये फार्मूला यूज करेंगे कि कितनी स्पीड से ये स्पेस स्टेशन अपने एक्सिस के घूमे तो ग्रेविटी पैदा हो जाएगी। अब तीसरा सवाल इसमें ये है, पिछले टॉपिक में हम पढ़ते हैं कि अगर एक्सेलरेशन किसी चीज की जी हो जाए तो वो फ्री फॉल करती है और उसमें वेटलेसनेस आ जाती है, और अब हम कह रहे हैं कि सैटेलाइट की एक्सेलरेशन जी हो जाए तो ग्रेविटी प्रोड्यूस हो जाती है। उस सेंटीमीटर एक्सेलरेशन में और इस सेंटीमीटर एक्सेलरेशन में क्या फर्क है, या ये 2 कंट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स क्यों हैं, ये मेरा आपसे तीसरा सवाल है। कि पहले आप कह रहे हैं कि सेंटीमीटर एक्सेलरेशन जी हो जाए तो ग्रेविटी पैदा हो जाती है, ग्रेविटी जो है वो यहाँ आप कह रहे हैं कि पैदा हो जाती है, और पिछले टॉपिक में कहते हैं कि एक्सेलरेशन जी हो तो फ्री फॉल करता है, क्योंकि सैटेलाइट की सेंटीमीटर एक्सेलरेशन जी है, लिहाजा उसमें वेटलेसनेस है और फ्री फॉल कंडीशन है। तो ये 2 कंट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स क्यों हैं, इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की।